तो दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में कैसे किसानों का शोषण हो रहा है वो दिखाने जा रहा हूँ। इस घटिया सरकार और घटिया मानसिकता की विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग पीएमजीएसवाई विभाग के द्वारा उत्तराखंड के किसानों को कैसे शोषण किया जाता है वो दिखाने जा रहा हूँ। आप सब इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड में होने वाले जो शोषण है किसानों का, जो पलायन है, इस पे बात करती है सरकार, लेकिन काम कुछ नहीं। जीरो स्थल पे, बिल्कुल जीरो, कहीं पे कुछ भी नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसानों के खाते में इतने पैसे उतने पैसे डाल देंगे और पलायन पे हम काम कर रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार के ऊपर काम करो। कैसे स्वरोजगार करेगा आदमी? किस पे स्वरोजगार करेगा आदमी? आप लोग देख सकते हैं किसानों के लिए कितना शोषण हो रहा है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ दोस्तों, ये मोटर मार्ग है। ये मोटर मार्ग 2008 में कटी गई थी घाट टू ग्राम सभा मतकोट तक। और इस मोटर मार्ग पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मेरा खेत है। कम से कम 3-4 नाली का खेत है ये, और इसका मुआवजा 2008 से अभी तक दिया नहीं गया है सरकार द्वारा, पीएमजीएसवाई द्वारा, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। इन लोगों ने इतना अत्याचार फैला रखा उत्तराखंड में कि एक मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये पूरी उत्तराखंड, पूरे जितने भी जगह ये रोड, ये विभाग, ये ऐसे करते हैं। ये पीडब्ल्यूडी के जो अमीन हैं ये इतने भ्रष्ट हैं, इनके पूछो मत। इनको अगर कभी काम के लिए बुलाया गया, कभी किसी चीज़ के लिए इनके पास जाओ तो इनको पहले मुर्गा दारू पिलाओ खिलाओ और फिर 500-10,000 रुपये घूस दो, तब जाके इनसे एक नंबर डलवाओ या खाता खसनी निकालो, पटवारी हो या कोई भी हो, इनके ऊपर कोई भी चीज़ें दिखाओ, एक पेपर वर्क कराओ, तो एक साइन करने के इनको मुर्गा दारू पैसा चाहिए होता है, तब ये काम करते हैं। अन्यथा कोई काम नहीं इनका। कोई किसान मर रहा है तो मरने दो, कोई आदमी कहीं परेशान है तो परेशान होने दो, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 2008 से ये रोड, ये देख रहे हैं आप, इस जगह पे ये मोटर मार्ग कटी हुई है और अभी तक विभाग द्वारा इस पर मुआवजा नहीं दिया गया है। और मुआवजा नहीं देने का कारण ये है कि विभाग यहाँ से 80 किलोमीटर कर्णप्रयाग ऑफिस है, वहाँ बुलाती है, और बुलाने के बावजूद भी हम वहाँ जाते हैं, कभी ये कमी है, कभी वो कमी है, कभी ये नंबर नहीं मिला, कभी वो नंबर नहीं मिला, कभी इसके साइन करके लाओ, कभी बड़ा अधिकारी छुट्टी पे गया हुआ है, कभी कुछ ना जाने। हमने 15 सालों में कितने चक्कर लगा दे होंगे, 50 चक्कर लगा दे होंगे। और एक चक्कर लगाने का दोस्तों, एक चक्कर लगाने का यहाँ से 1000 रुपये लगता है, किराया 500 रुपये, आना जाना खाना खर्चा जो होता है। अब लगा लो कि एक चक्कर अगर 50 चक्कर आदमी गया है तो उसका पैसा कितना बनता होगा? 50,000 वैसे ही बन गई। और इस भूमि की जो कीमत अभी सरकार ने आंकी हुई है वो 52,000 रुपये के रेट से, और वो 52,000 रुपये तब का रेट है पिछला, और आज जो करंट रेट है उस पर सरकार देने के लिए मंजूर नहीं है। हम क्यों अपनी ज़मीन को पुराने रेट पे लें? आज तुम सिग्नेचर करेंगे, रजिस्टर आज करेंगे, तो रजिस्टर आज करेंगे तो हमें आज का मुआवजा चाहिए, आज के करंट जो सर्कल रेट चल रहा है उसके हिसाब से हमें अपने खेत की कीमत चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये खेत ये मेरी आजीविका चलाने का एक माध्यम है। यही इसी से हमारी आजीविका चलती आ रही है। हमारे दादा परदादाओं ने इसी खेती से आजीविका चलाई है। कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग इसी खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। और सरकार ने इस ज़मीन को छीने हुए कम से कम 15 साल से ऊपर हो चुका है, 15-20 साल हो गया है। 15-20 क्या, 2008 से कितना होता है, 2026 चल रहा है। ये भी 2026 प्रवेश होने वाला है। आज अक्टूबर लगने को जा रहा है, 26 तारीख सितंबर की है 2025 की। तो दोस्तों ये कहने का मतलब ये है कि अगर इस खेत से हमारी तब उस इतने वर्षों में जो फसल होती है, जो हम अपना जीवन यापन करते, तो क्या हमको उसका वो नहीं मिलता, मूल्य नहीं मिलता? या फिर हमारा खेत हमारे पास होता है,
ये खेत हमारे पास भी नहीं है, न इससे हमें कुछ मिल रहा है, न हमारी आजीविका इससे चल रही है, बंद है पड़ी है। 2008 से हमारी की ये एक खेत नहीं दोस्तों, ये ऐसे हमारे 2-3 खेत और हैं, और मेरे ही नहीं पूरे ग्राम सभा के हैं। और हमारे इतने भोले भाले किसान लोग हैं, जैसे सरकार कहती है, जहाँ सहन करने के लिए कहती है वहाँ सहन कर देते हैं चुपचाप। जितने सरकार ने बोला उतने सरकार ने दे दिया। ऐसा नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारा, लेकिन सरकार तय तो करे कि इस खेत का अभी सर्कल रेट, भाई जब तुमने अगर पिछला रेट देना है तो तभी तुमने देना था, तभी तुमने सिग्नेचर कराना थे, रजिस्टर तभी कराना था। आज क्यों? हमें आज का इस खेत का आज का मूल्य चाहिए, और 10 सालों का 10 साल की 10 जितने भी साल हो रहे हैं अभी 2025 तक, उस तक का हमें आज तक का इस खेत की जो आजीविका बनती थी हमारी, उसका भी हमें रेंट बोलो या इसकी मुआवजा बोलो, वो चाहिए। इस हमारा पलायन जो हो रहा है, किस कारण हो रहा है? यही है, जब तुमने आजीविका छीन ली तो आदमी क्या करेगा यहाँ? जो खेतें छीन ली क्या करेगा यहाँ? जिससे आजीविका चलती थी उसको आपने छीन लिया, और ना उसका आज तक मुआवजा मिला, ना उसका रेंट दिया, ना उसका कुछ दिया। अगर हम किसान क्रेडिट से अगर लोन लेते हैं 50,000 या 60,000 या 20,000 का भी लोन लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारी दुख तकलीफ जो करने वाला है, 1 महीने 2 महीने हमने किस्त नहीं भरी, तो सरकार बैंक उसको 1 साल 2 साल में उसको पता नहीं 10,000 20,000 का 80,000 50,000 का हो तो 2 लाख 2.5 लाख पहुंचा देती है ब्याज पे। तब तक तुम उस बैंक को पूरी प्रॉपर्टी सील कर देते हैं हमारी, हैं, उसको नोटिस में नोटिस भेजते हैं। हमने तो इतने सालों में आपको कोई नोटिस नहीं दिया, हमने तो इतने सालों में आपसे कोई वादा नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया कि पैसे दो हमारा, और आप हमें, हमारी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, मुझे ऑफिस में बुलाते हैं, आप खुद क्यों नहीं आते हमारे पास? ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, तो आप आइए हमारे पास, हमारा हिसाब करिए, हमारा मुआवजा दीजिए, हमारी आजीविका थी वो दीजिए। ये ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों सरकार, उत्तराखंड सरकार, ये विभाग, भ्रष्ट विभाग, PMGSY, PWD विभाग, जो भी कर्मचारी, जो भी ये जिला प्रशासन, आसन उत्तराखंड का प्रशासन, क्यों ऐसा करते हो? एक तरफ तो तुम किसानों को बढ़ाने की बात करते, दूसरी तरफ किसानों से छीना झपटी होती है। और ये आज नहीं, बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकार राज कर चुकी है। 2008 में जो रोड कटी हुई है, मोटर मार्ग कटी हुई है, तब से आज तक इसका कोई वो निस्तारण नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि सरकार को नहीं चाहिए, सरकार चाहती नहीं है किसानों का भला हो, उत्तराखंड में पलायन रुके। यहाँ ना स्वास्थ्य विभाग ठीक है, ना शिक्षा विभाग ठीक है, और ना ये कोई भी विभाग, भ्रष्ट विभाग हैं सारे। देखा पलायन क्यों होता? हमें क्यों बाहर होटलों में बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है? तो इसीलिए होटलों में हमें बर्तन धोने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि सरकार हमारी ज़मीन छीन के, हमारी आजीविका छीन करके हमसे बेघर कर देती है। और हम यहाँ अपने मजबूरी में अपने बच्चों को अपने भविष्य के लिए बनाने के लिए बाहर होटलों में बर्तन धोने पड़ते हैं हमें, ताकि हम अपने जीवन यापन कर पाए। क्यों? यहाँ कैसे जीवन यापन करें? आपदा आती है, विपदा आती है, कहीं स्लेडिंग हो रही, कहीं लोग मर रहे हैं, कुछ किस पे काम हो रहा है? पलायन कैसे रुकेगा? किसान कैसे आगे बढ़ेगा? किसान की आय दुगनी कैसे होगी? दोस्तों, मेरा सब लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार के मुद्दों को सरकार तक पहुँचे, और श्रीमान धामी जी, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, जिला प्रशासन, SDM DM, जिलाध्यक्ष जी, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हम लोगों की आजीविका हमें मिलना चाहिए। हमारा जो इस भूमि की उचित दर है, जो अभी सर्कल रेट चल रहा है, वो सर्कल रेट हमें मिले, तभी हमारे किसानों का शोषण बंद करें। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भैया, मेरा मकसद किसी को विरोध या बगावत करने की नहीं है। मेरा मकसद है कि हमारे किसानों को उचित समय पे उचित दरें मिले, उचित कार्रवाई करें। जिन लोगों ने ये इतने भ्रष्ट फैला रखी है, इतने सालों से, इतने वर्ष से ये मुआवजा नहीं दिया गया है किसानों को, इन पे उचित कार्रवाई किए जाए। किस कारण रहा भैया? देखिए, सरकार की, हमारी क्या गलती है भाई? हमने अगर कोई कागज खराब है या कोई
नंबर गलत है तो हम करेंगे ठीक है, सरकार करेगी ना, सरकार बताएगी, सरकार विभाग बताएगा, विभाग जाएगा, विभाग किस लिए है कि विभाग के पास हम जाएं कि ये मेरा नंबर गलत है इसको सुधार, ये मेरा सिग्नेचर है उसको सिग्नेचर। भाई आप करोगे ना, विभाग किस लिए बनाया गया है? विभाग अगर विभाग बनाया गया है तो हटाओ विभाग को, हम खुद ही कर लेंगे, ऑफिस बना दो, वहाँ विभाग के आदमी मत रखो, तनख्वाह मत दो उनको, हम जाएंगे अपना खुद कागज निकालेंगे, उसमें नंबर अपने हाथ से डालेंगे, अपनी सिग्नेचर खुद करेंगे। ये कौन सी बात हुई कि तुम आओ सिग्नेचर गया, बाबू छुट्टी पे है, साहब नहीं है, सिग्नेचर करके लाओ, ये चीज करके लाओ, ये नंबर ठीक नहीं है। यार हमको कैसे, चलो जिसको जानकारी है वो तो करे, जिस बेचारे को, जिस किसान को जो गरीब है, जो अनपढ़ आदमी है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको जानकारी नहीं, उसके तो आज तक ये ऐसा शोषण होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा। और पलायन कहाँ, ऐसे में पलायन रुकेगा उत्तराखंड में? तो दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं पलायन के लिए सोचते हैं या हमारे किसानों के लिए सोचते हैं, किसानों से निवेदन है कि सरकार से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन शासन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को हमारा उचित दर चाहिए, और तो चाहिए, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें कोर्ट केस करना पड़े, जो भी करने, जहाँ भी जाना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। हमारा हक मिलना चाहिए, बस हमारी लड़ाई यही है कि हमारे किसानों का उचित दर होना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए। आज जो चल रहा है वही चाहिए, ये नहीं कि तुम पिछले 4 साल बाद का रेट हमें पकड़ा के चुपचाप करा दो, हमारी आवाज़ बंद करा दो, ये थोड़ी नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरी चेतावनी समझो या मेरी कुछ भी समझो, मैं इस पे बिल्कुल उचित कार्रवाई जहाँ तक लड़ सकूँगा लड़ूंगा। मैं एक एप्लीकेशन डालूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी डालूंगा, और थाने में भी पहुँचे दूंगा, और जिला मजिस्ट्रेट को, PMGSY विभाग को भी दूंगा, और जिला प्रशासन को दूंगा, और जहाँ भी बनता है, जिसके कार्य में बनता, मैं ऐसा एक निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि आप संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें, और इस को समाधान दें कि क्या है। और बिल्कुल भी जो आप अभी कह रहे हैं कि हम नहीं जी, हम 52,000 रुपये की रेट से, जो पिछला दर चल रहा है, जो तुम्हारी तब की कटी हुई रोड है, उसके दर से हम आपका मुआवजा देंगे, तो हमको चाहिए नहीं। आज अगर आप हमसे रजिस्टर कर रहे हैं तो हमको आज का रेट चाहिए इस जमीन की, क्योंकि आज का रेट इसलिए चाहिए, तुमने इतने सालों से ये जमीन होल्ड पे रखी है, तब अगर आपने तभी इस कार्य को करा होता तो हम नहीं कहते, लेकिन हमारी आजीविका चल रही थी इस जमीन से, तब मैं और अपनी दूसरा कहीं भूमि ले लेता खरीद, उस पैसे से, उसी जो आपने दिया होता उसी टाइम पे, उस दर पे कहीं दूसरी भूमि खरीदता, वहाँ अपनी आजीविका चलाता। आज तुम 52,000 रुपये दे रहे हैं, प्राइवेट में खरीद के देखो, क्या मैं 52,000 में मैं इसी रेट पे मैं दूसरी भूमि खरीद पाऊंगा अपने आजीविका चलाने के लिए? इसी रेट पे आज जो तुम उस रेट को इस भूमि का दे रहे हैं, और इतनी भूमि मैं दूसरी जगह खरीदूंगा अपनी आजीविका के लिए, क्या उस रेट पे मुझे मिलेगा? बताइए सरकार, बताइए विभाग, बताइए शासन प्रशासन। और मैं तो यहाँ के जो किसान हैं, हमारे भोले भाले किसान भाई लोगों को, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, मत डरो। सरकार कहे तो कहने दो, सरकार तो चाहती है कि हम शोषण करें इनका, हमें जो सस्ते में रेट, अरे विकास करने के लिए आपने रोड डाली है, तो क्या तुम सरकार का किसानों का शोषण करोगे? क्या तुमने किसानों का शोषण के लिए ये मोटर विकास की, गांव के विकास के लिए अगर रोड है, दिया है आपने, मानते हैं, लेकिन क्या शोषण करके दोगे? सरकार के विभाग उत्तराखंड किसानों का शोषण करके विकास करेगी? क्या है? क्या तुम इस रोड से, या कोई व्यापार होता है इस रोड से, क्या उस पर टैक्स नहीं लगता है? गाड़ियां आ रही है, जा रही है, क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? क्या पेट्रोल बढ़ते हैं गाड़ी में, वो पेट्रोल पे फ्री टैक्स है? सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाती है, अपनी रेवेन्यू भरपूर बढ़ा रही है, किसानों का क्यों नहीं होता है? शोषण क्यों हो रहा है किसानों का? मेरा कहने का मतलब ये है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, और भरपूर लड़ेंगे, जहां तक लड़ना चाहेंगे वहां तक लड़ेंगे।